श्यामपुर गांव में टूनी अपनी माँ सोनी और अपने पिता चीचू के साथ रहती थी। टूनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से वो अपना घर का खर्च निकालते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टूनी के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है तो पापा भी मिठाई पटाखे लाएंगे ना मेरे लिए। मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लाएंगी तो मुझे भी लाना है। हम दिए भी जलाएंगे ना। टूनी अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। टूनी की बातें सुन उसकी माँ मन ही मन दुखी हो जाती है और वो टूनी से कहती है, टूनी बेटा, तुम तो जानती ही हो तुम्हारे पापा और मैं कितनी मजदूरी कर कर घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं है। हमारी किस्मत बाकी लोगों की तरह नहीं है बेटा, लेकिन अगर फिर भी थोड़े पैसे बच गए तो हम तुम्हारे लिए पटाखे ले आएंगे बेटा। टूनी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सोनी अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। टूनी उदास होकर एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया खेलती हुई टूनी के पास आई। उन दोनों में से एक चिड़िया चुलबुल टूनी के पास आकर बोलती है, टूनी, तुम अकेले क्यों बैठी हो? तुम हमारे साथ चाहो तो खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ खेलने से डांटेंगे क्या? वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब परिवार से हो इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गरीब पक्षी भी मेहनत करे तो वो भी अमीर बन सकता है। चुलबुल की बातें सुन टूनी उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद चुलबुल टूनी को दिवाली पर अपने घर बुलाती है। ये बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही टूनी अपनी माँ को चुलबुल के बारे में सारी बात बताती है। माँ, चुलबुल ने मुझे दिवाली पर अपने घर बुलाया है तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारा चुलबुल के घर जाना उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। सोनी टूनी को बहुत समझाती है लेकिन टूनी नहीं मानती। चुलबुल ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अरे ठीक है, चले जाना। दिवाली के दिन टूनी चुलबुल के घर जाती है। चुलबुल भी टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी चुलबुल अपनी माँ से, माँ देखो, ये मेरी सहेली टूनी है। चुलबुल की माँ सुंदरी और पिता सोनू टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चुलबुल के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी गरीब लड़की से दोस्ती करे। चुलबुल के पिता उसे साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, चुलबुल, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती मत किया करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी। ये अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं फिर उनके घर में चोरी करते हैं। चुलबुल के माता पिता की बातें टूनी ने सुन ली थी। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए चुलबुल के घर से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूट रहे पटाखे देखने लगती है। इधर चुलबुल भी अपने माता पिता को कुछ नहीं कह पाई और फिर चुलबुल बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। टूनी दूर खड़ी रहकर चुलबुल को देख रही थी और तभी कहीं से एक रॉकेट आकर चुलबुल के पैरों के पास गिर जाता है। टूनी ने जल्दी से भागकर चुलबुल को वहाँ से हटाया। चुलबुल को वहाँ से हटाते ही वहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूटने लग गए जिससे टूनी को बहुत चोट लग गई। पटाखों की आवाज सुनकर चुलबुल के माता पिता बाहर आते हैं। चुलबुल के पिता चुलबुल से कहते हैं, चुलबुल मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? पिताजी, अगर आज टूनी नहीं होती तो जरूर मुझे कुछ न कुछ होता। टूनी ने मेरी जान बचाई है। चुलबुल के पिता टूनी की तरफ देखते हैं और टूनी से कहते हैं, टूनी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा लेकिन फिर भी तुमने चुलबुल की जान बचाई। चुलबुल मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हें कितनी चोट आई है बेटी? चलो अंदर चलो बेटा, मैं अभी तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। फिर अंदर जाकर चुलबुल के पिता टूनी की पट्टी कर देते हैं। चुलबुल के माता पिता टूनी को खूब सारे पटाखे और खूब सारे कपड़े और मिठाइयाँ देते हैं। टूनी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर टूनी अपने घर चली जाती है। फिर टूनी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। टूनी की ये पहली दिवाली थी जिसमें उसके नए कपड़े, काफी सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे पटाखे मिले। फिर उन सभी ने हंसी खुशी दिवाली बनाई। एक पेड़ के ऊपर एक गौरैया ने बहुत सारे बच्चे लिए थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। बच्चों के अंडों से निकलने से पहले ही उसने काफी सारा खाना लाकर रख लिया था। अब उसके बच्चों के लिए खाना खत्म होने वाला था।
उसने सोचा, अब तो सारा खाना भी खत्म हो गया। अब मुझे जाकर खाना लाना ही पड़ेगा इनके लिए। इनकी आंखें तो खुल गई पर अभी ये उड़ नहीं सकते। मैं अभी जब खाना लेने जाऊंगी तब पीछे से इन्हें कुछ हो गया तो। ऐसा सोचकर टूनी गौरैया डर गई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम बिल्कुल डरना मत और कहीं जाना मत। बच्चों को ये बात कहकर वो खाने का जुगाड़ करने के लिए निकल गई। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद वो सोचती है, आज चाहे कितनी ही देर हो जाए पर मैं बहुत सारा खाना लेकर जाऊंगी, जिससे रोज रोज ना भटकना पड़े। ऐसा सोचकर वो बहुत सारा खाना इकट्ठा करने लगी। उधर टोनी स्टार्क चील जब से टूनी गौरैया ने अंडे दिए थे तब से उन पर नजर रखे हुए था। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि टूनी कब उनके लिए खाना ढूंढने जाएगी और वो पीछे से अंडे कब खाएगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकल गई और पीछे से टोनी स्टार्क चील को मौका मिल गया और वो मन ही मन सोचता है, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा सपना पूरा होगा। आज टूनी गौरैया के छोटे छोटे बच्चों को खाकर मेरा दिल शांत होगा। थोड़ी देर बाद जब टूनी गौरैया खाना लेकर लौटी तो देखती है कि उसका घोंसला तो खाली है। घोंसले में एक भी बच्चा नहीं था। वो रोती हुई बोली, हाय मेरी छोटी छोटी बच्चियों, तुम कहाँ गई? तुम तो उड़ भी नहीं सकती थी, कौन ले गया तुम्हें? तभी उसे पेड़ पे बैठी हुई चील दिखाई देती है और वो चील से कहती है, ओह, तो तुमने खाया है मेरे बच्चों को? वो तो बेचारे कितने छोटे छोटे थे। तुमने ये अन्याय कैसे किया? अरे चुप, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तेरे बच्चे अभी ठीक ही है। अगर तू मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे? मैं तुम पर विश्वास तो कर रही हूँ, पर पहले मुझे बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं और उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो लोग मेरे पास ही है। अगर तू मुझे रोज खाना ला कर देगी तो वो ठीक रहेंगे। क्या खाना? मैं तुम्हारे लिए खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? तुम तो इतनी बड़ी पक्षी हो और मैं इतनी छोटी पक्षी हूँ। मुझे नहीं पता। अगर तुझे अपने बच्चे सही सलामत चाहिए तो रोज खाना लाकर दे देना। ये कहकर टोनी स्टार्क चील वहाँ से उड़ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, तुमने ये अन्याय मेरे साथ ही क्यों किया? अब मैं उस चील के लिए खाना कैसे लाऊंगी? पर मुझे खाना तो लाना ही पड़ेगा, वरना मेरे बच्चे मारे जाएंगे। ये सोचकर टूनी चिड़िया चील के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ती है और पूरे दिन इधर उधर घूमकर टोनी स्टार्क चील के लिए खाने का जुगाड़ कर लेती है और फिर शाम तक टोनी स्टार्क चील को लाकर दे देती है। और फिर खाना देने के बाद थक हार कर वो अपने घोंसले में आकर सो जाती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है और वो परेशान होकर सोचने लगी, कितने दिन गुजर गए पर मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी तब उसे एक बार मेरे बच्चों को दिखाने के लिए बोलूंगी। ऐसा सोचकर वो चील को खाना देने के लिए निकल पड़ी और जब वो उसके पास पहुंची तो उससे बोली, बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए हर रोज खाना लाती हूँ, पर मुझे बस एक बार मेरे बच्चों को दिखा दो। अरे चुप, ज्यादा मत बोल वरना तेरे बच्चों के लिए सही नहीं होगा। चुपचाप जो कर रही है करती रहे। पर मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं तो बस अपने बच्चों की शक्ल देखना चाहती हूँ। अरे तेरे बच्चे ठीक है, तेरे लिए काफी नहीं है क्या? अभी तेरे बच्चों को दिखाने का टाइम नहीं आया। जैसा तू कर रही है करती जा। अब निकल जा यहाँ से, मुझे चुपचाप खाना खाने दे। चील की ये बात सुनकर गौरैया वहाँ से चली गई। आंखों में आंसू लिए टूनी एक नदी किनारे जाकर बैठी। क्या पता मैं इस जीवन में अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। वो यही कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहाँ पर आया और बोला, अरे क्या हो गया चिड़िया, क्यों रो रही है? अभी मैं जिस मुसीबत में हूँ उससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अरे चिड़िया, कोई बात ना, तुम मन बता दे, कुछ होगा तो कर पाऊंगा मैं। कम से कम थारो मन तो हल्को हो जागो। ये सब सुनकर टूनी गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो सारस को सारी बात बता देती है। टूनी गौरैया की सारी बातें सुनकर सारस चौंक गया।
अरे बाप रे, हमारी साथ तो दो कोगो। तेरे बच्चों को तो वो कितने दिन पहले ही खा गया। मैं भी उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चों को भी वो खा गया था। मैं मन से इतना दुखी हो गया था कि कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारी बातों से इतना तो पता चलता है कि वो चील अभी तक नहीं सुधरा। सारस की बातें सुनकर टूनी गौरैया और भी रोने लगी। सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है, अरे तू उदास ना हो, मैं थारे साथ हूँ। बदला तो हम लेके रहेंगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वही करूँगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है और अपन के पास कोई रास्ता भी ना है। तो फिर अभी चलो दोस्त उस किंग कोबरा के पास। मेरी बेचारी छोटी छोटी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा। मैं अभी उससे बदला लेकर रहूंगी। फिर वो दोनों किंग कोबरा के पास गए। किंग कोबरा अपनी गुफा में आराम कर रहा था। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। अरे ओ किंग कोबरा, जरा बाहर आ, हम घनी मुसीबत में से, हमारी थोड़ी मदद कर दे। क्या? अरे कान में रुई ठूस रखी है के? हमारी थोड़ी मदद कर दे। अरे हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तुम लोग अपनी मौत को अपने हाथ में लेकर कैसे आए हो? ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। फिर सारस और गौरैया ने मिलकर सब कुछ बताया। सारस और गौरैया की बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई। अरे उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे इलाके में वो ये काम करेगा। उसने कितने पक्षियों की जान ली है। उसे तुम यहाँ लेकर आओ, मैं बताता हूँ उसे। किंग कोबरा की बातें सुनकर दोनों ने एक षड्यंत्र रचा। सारस कहता है, अरे टूनी, तू उसे रोज खाना देने जाती है ना, तो उसे खाने का लालच देखकर किंग कोबरा की गुफा तक ले आ। उसके बाद गौरैया टोनी स्टार्क चील के पास जाती है। अरे इतनी देर कैसे हो गई? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती क्या? तुझे अपने बच्चे प्यारे नहीं? अरे नहीं नहीं चील भाई, आज खाना मिला है, बल्कि बहुत ज्यादा मिला है, इसीलिए ला नहीं पाई। मैं छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलती हूँ और तुम वहीं चलकर खा लेना। अच्छा अच्छा, चलो फिर। ऐसा बोलकर टोनी उसे अपने पीछे पीछे किंग कोबरा की गुफा तक ले आती है। तभी सारस को वहाँ देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। हाँ, तुम जानते ही होगे ना, क्योंकि तुमने जैसे मेरी बच्चियों को खा लिया, वैसे ही तुमने इसकी बच्चियों को भी खाया था। अब याद आ रहा है क्या? अच्छा, तो तू सब कुछ जान गई है। अब तुम दोनों का इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। अरे जा जा, आखिर दिन मारो नहीं थारो से। तभी पीछे से किंग कोबरा आकर चील को डस लेता है। के हो या छोरे, दिखाई ना दिया? आ गया स्वाद।